पाकिस्तान में ऑलरेडी 5 एयरलाइन ऑपरेट कर रही हैं। छठी एयरलाइन का इजाफा होने जा रहा है। आइंदा चंद माह में आपको एक नया जहाज पाकिस्तान की फजाएं हैं वहां पर दिखाई देगा, जिसके लिए काम तेजी से जारी है। बाकायदा लाइसेंस के लिए एयरलाइन की जानिब से दरखास्त दे दी गई है। आगाज इनका जो होगा वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट होंगे। लाहौर, कराची है, कराची इस्लामाबाद है, फिर UAE है, सऊदीया है, जो करीबी ममालिक है, वहां के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज होगा। कामरान टिसोरी उन्होंने तो बल्कि इस एयरलाइन के अंदर एक नाम भी तजवीज कर रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारी एयरलाइंस पाकिस्तान में इस टाइम लाइसेंस लेने के मराहिल में है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री में एक्सपेंशन के हवाले से है। ऑलरेडी 5 एयरलाइन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। छठी एयरलाइन का इजाफा होने जा रहा है, जिसके लिए काम तेज़ी से जारी है। बाकायदा लाइसेंस के लिए एयरलाइन की जानिब से दरखास्त दे दी गई है। अब हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है वो उसका लाइसेंस जारी करेगी और आइंदा चंद माह में आपको एक नया जहाज़ पाकिस्तान की एयर जो फ़ज़ाएँ हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर दिखाई देगा। जनाब, एयरलाइन का नाम है एयर कराची और इसके हवाले से पहले भी खबरें आ चुकी हैं। पहले प्लान किया गया, SCCP में उसको रजिस्टर्ड करवाया गया और जितने भी कह लें कि बिजनेसमैन कम्युनिटी थी जिन्होंने इसको बनाने का फैसला किया था, बिल्कुल एयर सियाल की तर्ज पर, इसका सियालकोट की बिजनेसमैन कम्युनिटी ने अपनी एयरलाइन बनाई थी। उसी तर्ज पर 5 अरब की सरमायाकारी कर 5 करोड़ फी कस, मतलब कि जितने शेयर होल्डर हैं, जी मैक्सिमम जो एक शेयर होल्डर है उसने 5 करोड़ रुपए डाले हुए थे। कोई रकम ही नहीं है। कराची एक बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है पाकिस्तान की, तो वहाँ के जनाब ताजिर मिले हैं, 5 करोड़ फी बंदे ने डाले हैं और एयरलाइन खड़ी करने का फैसला किया। बाकायदा तौर पर जो एक कह लें कि लाइसेंस जिसकी ज़रूरत होती है, RPT, रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, जो सिविल एविएशन जारी करता है, जिसके बाद आप बाकायदा तौर पर जहाज़ लेकर उनको फ्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कराची एयर की जानिब से दरख्वास्त दे दी गई है। अब वफाकी हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में जो उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि इसको बाकायदा तौर पर लाइसेंस जारी कर देगी, जिसके बाद एयरलाइन का जो प्लान है, जो इब्तदाई तौर पर अपनी जो शुरू करने जा रहे हैं, 3 जहाज़ होंगे जिससे ये फ्लाइट ऑपरेशन जिसका आगाज़ होगा। 3 जहाज़ के ज़रिए जो SOPs हैं, आप डोमेस्टिक ही फ्लाइट ऑपरेशन कर सकेंगे, जिस तरह बाकी 5 एयरलाइंस ऑलरेडी काम कर रही हैं। एयर सियाल है, एयर ब्लू है, एसरीन है, फ्लाई जिना है, PIA तो चले है ही, नेशनल कैरियर है। तो जनाब इनकी तर्ज पे ये चलेंगे, लेकिन ये आगाज़ इनका जो होगा वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स होंगे। डेफिनेटली जो बड़े रूट्स हैं, लाहौर, कराची है, कराची इस्लामाबाद है, इन्हीं के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ होगा। उसके बाद जब ये 5 जहाज़ कर लेंगे तो फिर दुनिया इनके लिए ओपन होना शुरू हो जाएगी। फिर UAE है, सऊदीया है, जो हमारे मिडल ईस्ट जो करीबी ममालिक है, वहाँ के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ होगा। पहले मरहले में मैंने आपको बता दिया 3 जहाज़ लीज़ पर लेके ही अपना काम का आगाज़ कर रहे हैं। इसमें जो CEO हैं, साबिक एयर वाइस मार्शल इमरान साहब जो हैं, उनको हायर कर लिया गया। हनीफ गौहर जो इस टाइम इसके पूरे स्पोक्स पर्सन कह लें या फ्रंट मैन कह लें, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कराची की बिजनेसमैन कम्युनिटी बहुत ही एक्साइटेड है इसको लेकर, कि एटलीस्ट वो उसको ओन करेंगे। बैठे बैठे हमें ख्याल आया कि हमें एक एयरलाइन बनानी चाहिए एयर सियाल की तर्ज पे। सब ने 5-5 करोड़ डाले। 5-5 करोड़ डालने वालों में कौन कौन शामिल है? अकील करीम डैडी हैं, आरिफ हबीब हैं, इसी तरह के बड़े, इवन जो मिफ्ता इस्माइल है वो इसमें शामिल है, साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। कामरान टिसोरी ऑल इस टाइम गवर्नर है, लेकिन कराची के बड़े बिजनेसमैन हैं, सोने के कारोबार से मुंसलिक है। उन्होंने तो बल्कि इस एयरलाइन के अंदर एक नाम भी तजवीज़ कर रखा है। वो नाम मैं आपको बताऊंगा एंड में, को नाम क्या है। तो अब इसके ऊपर बड़ी कह लें कि तेज़ी से काम जारी है और आइंदा चंद रोज़ में आपको इसके हवाले से कुछ अच्छी खबरें जो है देखने को मिलेगी। आप ज़रा कामरान टिसोरी साहब ने जो इसका नाम तजवीज़ किया है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा जी इसका नाम रख दे PK के नाम से इंडिया की एक मूवी आई थी, उसका तो मुझे नहीं याद अब क्या उसका एब्रिविएशन था, क्या था। PK उन्होंने कहा जी P फॉर पाकिस्तान, K फॉर कराची। तो मेरे ख्याल से PK उसका जो जिस तरह E के एमिरेट्स कराची, एमिरेट्स का है उनका एक कॉल नेम ना, तो कॉल नेम के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन PK एयरलाइन तो शायद उतना अच्छा ना लगेगा, लेकिन एयर कराची डेफिनेटली अच्छा लगेगा। उसके जो फ्लाइट कॉल है उसको PK किया जा सकता है। एक अच्छी तजवीज़ दी गई है उनकी जानिब से, अपने शहर को प्रमोट करने के लिए, अपने मुल्क को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा नाम तजवीज़ किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारी एयरलाइंस पाकिस्तान में इस टाइम लाइसेंस लेने के मराहिल में है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पाकिस्तान में। एयर इंडस हो, इसके हवाले से बात चलती रही है। एयर पंजाब हो, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, दुनिया न्यूज़ उसके जो मालिक है वो भी खासा इंटरेस्ट रखते थे एयरलाइन लेके आने में। फिर एक और, जब मैंने इसको रिसर्च कर रहा था तो एक दिन देखा मैंने, एक और भी एयरलाइन पाकिस्तान में लॉन्चिंग के मराहिल में है, पेपर वर्क उनका जारी है। उसका नाम है जेट ग्रीन, जिस तरह अमेरिका में आई थिंक जेट ब्लू है, इस तरह की एक एयरलाइन है।
तो ये जनाब जेट ग्रीन ग्रीन पाकिस्तान, तो उसके नाम से एक एयरलाइन आने का इरादा रखती है। तो इन शॉर्ट यही है कि पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन ऑन द अदर साइड हमारी जो नेशनल कैरियर है PIA, उसकी मुश्किलात, ऑल दो नए जो रूट्स हैं वो बहाल हो रहे हैं, फ्लीट जो पुराने ख़राब जहाज़ हैं उनमें बेहतरी आ रही है। जिस तरह हमने बताया कि चैम्पियन ट्रॉफी के लिए भी कहा गया कि चार्टर्ड जहाज़ भी इस्तेमाल होंगे तो PIA के होंगे, तो अपनी नेशनल एयरलाइन को प्रमोट कर रहा है। PC भी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ ये चलना नहीं है। जितने एक्सपर्ट हैं, जितने लोग एविएशन को जानते हैं, उन्होंने बता दिया चलना नहीं है तो इसको बेचना ही पड़ेगा। पहले अक्टूबर के महीने तक का प्लान था निष्कारी कमीशन और जो प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ने कल कैबिनेट इजलास में कहा कि इसको जून के महीने तक कंधों से उतारे ना, इसको उतारे, ये बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है, वाइट एलिफेंट है। तो अब जून के महीने तक इसकी निचकारी का प्लान है। पहली निचकारी फ्लॉप हो गई थी, 85 अरब उम्मीद थी, 10 अरब रेट लगा और वो भी जैसे लगा आपको मालूम है। तो इस बार ये सोचा जा रहा है कि कुछ जहाज़ भी बेहतर हो गए हैं, रूट्स भी बहाल हो गए हैं, मेकअप शेकअप हमने कर लिया है, तो शायद इस मेकअप करने के बाद कोई अच्छा मुआवजा, अच्छा पैसा हमें मिल जाए। और नई एयरलाइंस बन रही हैं, कोई खरीदे कोई उससे तैयार नहीं है। अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि 5 अरब की एक एयरलाइन वो बना रहे हैं कराची वाले, 5 अरब की। और जनाब इधर 800 अरब का खसारा है सालाना, जो है 110-12 अरब का खसारा है। बल्कि PIA ने बड़ी मेहरबानी की है, उन्होंने कहा जी इस साल हम 112 नहीं 12 अरब कम खसारा करेंगे, लेकिन 12 अरब कम करेंगे। 10,000 से ऊपर आपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। तो ये PIA का कहने का पूरा मरसिया है, जो अक्सर पढ़ते भी रहते हैं, तो चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं आपकी मेमोरी के लिए भी। तो अब देखते हैं जी इसको जून के महीने तक इसकी किस तरह निचकारी होती है। लेकिन इसकी जो एसेट्स है, इस बार थोड़ा सा निचकारी में भी प्लानिंग चेंज की गई है कि जो बाहर इसके असासे हैं उनको अलग से उनके लिए पॉलिसी बनेगी। जहाज़ जो हमारे पास है, जो PIA के बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में अलग से पॉलिसी बनेगी। देखते हैं कि इसके हवाले से क्या होता है। लेकिन चलें, एक अच्छी खबर है कि एक छठा एडिशन फौरी तौर पर पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में होने जा रहा है। थैंक यू सो मच।